GSTN has been made important changes in the refund filing process under the following categories: export of services with payment of tax, supplies made to SEZ unit, SEZ developer with payment of tax on account of refund by supplier of deemed export. For the above refund categories, the requirement to select a specific tax period while filing refund application has been removed. The taxpayers can now directly proceed with selecting the refund category as above and clicking the create refund application. तो इनके लिए स्पेसिफिक पीरियड था 17, 18, 18, 19, 19, 20 जो भी आप सेलेक्ट करते। Now the taxpayers must ensure that all returns due till date of refund applications are filed. The said refund categories are changed from tax period based filing to invoice based filing. The taxpayers can upload eligible invoice and claim refund in following statements. इनवॉइस अपलोड करना पड़ेगा इसके लिए। हेलो, और ये इनवॉइस कौन सा जो जीएसटी 2B में आ रहा है वो वाला इनवॉइस? तो दे आर सेइंग दैट यू अपलोड द एक्चुअल इनवॉइस। द इनवॉइसेस वंस अपलोडेड विथ अ रिफंड एप्लीकेशन विल बी लॉक्ड फॉर एनी फर्दर अमेंडमेंट एंड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एनी सब्सिक्वेंट रिफंड क्लेम। द सेड इनवॉइसेस विल बी अनलॉक्ड ओनली इफ द रिफंड एप्लीकेशन इज विड्रॉन और अ डेफिशिएंसी मेमो इज इशूड। ओके, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? कोई रिफंड डील कर रहा है और अगर मैं रिफंड एप्लीकेशन इनवॉइस बेस्ड है तो कहानी ये है कि जो रिलेवेंट डेट है वो कैसे काउंट होगा? रिलेवेंट डेट मींस इन द केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया वेयर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स देमसेल्व्स और एज द केस में बी इनपुट और इनपुट सर्विस यूज इन सच गुड्स, तो यहां से काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब जो इनवॉइसेस है वो भी होने चाहिए यहां पर इसी डेट के अंदर ही होने चाहिए, 2 साल के अंदर वाले ही डेट होने चाहिए। सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, अच्छा ये लॉ का बैकिंग है या नहीं है? ये रहा देखिए, एनेक्सर ए समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आपको एक 2A 2B की कॉपी अपलोड करनी पड़ती है और स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइसेस अपलोड करने पड़ते हैं। अब वो ये कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइसेस नहीं चाहिए हमको एक्चुअल इनवॉइसेस चाहिए। द इनवॉइसेस वंस अपलोडेड, तो दे आर नॉट आस्किंग फॉर द स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस, दे आर आस्किंग द फुल पूरा इनवॉइसेस चाहिए। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 2 ये आप स्टेटमेंट बनाते थे और ये स्टेटमेंट के साथ देन नाउ दे वांट द फुल इनवॉइस कॉपी। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 4 ये वाली SEZ में एंडोर्समेंट के साथ वाला सही है, और स्टेटमेंट 5P है, 5P ये वाला डीम्ड एक्सपोर्ट की कहानी। ठीक है ना? चलिए तो To master GST litigation, join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro.